मिस्टर बीस्ट की वीडियो में ये कौन सा बंदा था जिसने खुलेआम चीटिंग करके जीता है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं। और ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो माइनक्राफ्ट खेलते खेलते ही जेल में चला गया। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार। 1 2 3 आपने ऑब्वियसली कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 एरैक, ये बहुत सारा फेमस क्रिएटर्स में से एक है और इनके ऊपर काफी बड़ा क्लेम लगा है कि ये अपने वीडियोस को फेक करते हैं। जैसे इन्होंने 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज बनाया था और कई लोग बोलते हैं कि इनके ज्यादातर वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड थे और इसके अच्छे खासे प्रूफ भी हैं। इनका कहना था कि अगर इस चैलेंज को नहीं कर पाए तो ये अपना चैनल डिलीट कर देंगे, लेकिन इनका चैनल कभी रिस्क में था ही नहीं क्योंकि इनके कई सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड पड़े थे। यही नहीं, इनके जो नॉर्मल सोशल एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस जो होते हैं, कई लोग मानते हैं कि उसमें पेड एक्टर्स हैं और वो स्क्रिप्टेड ही हैं। नंबर 8 सौरभ जोशी, अपने वीडियोस में तो ये काफी सारा स्वीट बनते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी स्वीट नहीं है और अपने ऑडियंस से ये बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते। हाँ, माना कि कभी कभी आदमी इरिटेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि इनमें काफी ज्यादा एटीट्यूड है और इरिटेट ना होने के बाद भी ये कभी अपने ऑडियंस से ढंग से बात नहीं करते और इन्हें हमेशा लगता है कि हर कोई इनसे कोई ना कोई मतलब से ही मिलने आया है, जिसकी वजह से ये काफी रूड है। इनके एक रील में काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब इन्होंने कह दिया था कि उत्तराखंड को लोग इनकी वजह से जानते हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है और इसी वजह से इसके बाद लोग काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए। नंबर 7 फिटनेस इन्फ्लुएंसर, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री अगर एक्सपोज करने जाए तो पूरा वीडियो ही बन जाएगा और इसमें हम किसी का स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में आराम से किसी भी बात को कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। सबसे पहले तो अपने ड्रग अब्यूज को लेकर ये लोग हमेशा अपने आप को नेट ही बताते हैं और कई बड़े बड़े फिटनेस क्रिएटर हैं जो कि बताते हैं कि उन्होंने कभी भी स्टेरॉइड नहीं लिया और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक होती है कि देख कर ही पता चल जाता है कि इन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं और कुछ देर बाद ये एक्सपोज भी हो जाते हैं। बस यही नहीं, गलत एक्सरसाइज बताना, सही तरीके से क्वालिफाई ना होने के बाद भी मेडिकल टिप्स देना और यहाँ तक कि क्लेम भी करना कि इनसे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सब हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और हाँ, फेम के लिए फेक लड़ाई और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली बात को जाने ही दो, लगभग सारे क्रिएटर अब वही कर रहे हैं। नंबर 6 एल्विश यादव, इन्हें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स में से एक कहा जाएगा तो ये गलत बात नहीं होगी क्योंकि ये अक्सर कंट्रोवर्सीज में पड़ते रहता है। जैसे कि जस्ट अभी इन्हें जेल हुई थी क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि ये स्नेक वेनम की स्मगलिंग करते हैं। हाँ, इसके बाद इन्हें क्लियर ग्रीन फ्लैग देकर छोड़ भी दिया था कि इसमें इनका हाथ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का लगता है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके ऐसा किया है, लेकिन अगेन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि सच में ऐसे स्मगलिंग में शामिल थे। यही नहीं, इसके जस्ट पहले ही इनके काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक फेमस यूट्यूबर मैक्सटन को रियल लाइफ में बुला के पीट दिया था क्योंकि मैक्सटन ने इन्हें सोशल मीडिया पर कुछ कहा था। कई लोग कहते हैं कि सारी फाइट जानबूझकर क्रिएट की गई थी और कई लोग कहते हैं कि ये एकदम रियल था। स्नाइपर वुल्फ, ये एक ऐसा फेमस यूट्यूबर है जो कि एक टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, पर अभी उतनी ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा कांड किए हुए हैं और फॉरेन में कई लोग इसे हेट भी करते हैं। जैसे कि अपने रिएक्शन वाले कंटेंट से अलग ये गेमिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन फिर जाकर ये एक्सपोज हो गई कि एक्चुअली में ये कभी गेमिंग करती ही नहीं, बल्कि इसका जो बॉयफ्रेंड था वो गेमिंग क्या करता था और ये बस ऐसा एक्ट करती थी कि इसमें ये गेम खेल रही है और अपने लुक्स का इस्तेमाल करके ये व्यूज लाती थी। लेकिन लोगों को असली नफरत तो तब होने लगी जब एक 10 साल की कैंसर पेशेंट जो कि इसकी फैन थी, उसने इससे मिलने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी और इसने कहा था कि हाँ, ये मिलने भी जाएगी और टाइम डेट लोकेशन सब फिक्स करने के बाद वो कभी अपने फैन से मिलने ही नहीं की। जिसके बाद इंटरनेट इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि कोई आदमी कितना भी बुरा हो, किसी को खुश करने के लिए वो 1 घंटा तो निकाल ही सकता है। और यही नहीं, इसके बाद ऑनलाइन एक यूट्यूबर से इनकी इतनी बहस हो गई थी जिसके बाद उन्होंने उस यूट्यूबर का घर का लोकेशन अपने इंस्टा पर डाल दिया था, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत है और इसके लिए लीगल एक्शन भी लिया गया था क्योंकि इन्होंने किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक की है। नंबर 4 फिडियास, इस यूट्यूबर के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया था कि ये जापान के एक एंड से अपने दोस्तों के साथ दूसरे एंड तक जाने की ट्राई करेंगे। जो सबसे पहले पहुंचा उसे $10,000 मिलेंगे। पर ट्रिक ये है कि ये लोग अपना एक भी रुपीज यूज नहीं कर सकते। अब ऐसे में बाकी सब लोगों ने अलग अलग ट्राई की, जैसे कि लोगों से ट्रैवलिंग के लिए हेल्प मांगकर, बट फिडियास ने तो हद कर दी। उन्होंने पहले तो बिना टिकट के ट्रेन और बस में ट्रैवल किया और फिर पकड़े भी गए, जिस वजह से 5 घंटे जेल में भी रहे। और यही नहीं, इसने खाना भी चोरी किया था, जिसकी वजह से जापान के कई क्रिएटर और नॉर्मल लोग भी बहुत सारा गुस्सा हुए थे और इसलिए उन्होंने फिर सॉरी भी कहा और वाईटी ने इनका वीडियो डिलीट भी किया, लेकिन उसके बाद भी इनकी तरफ लीगल एक्शन लिया गया था। और आपने इनको मिस्टर बीस्ट के ये वीडियोस में देखा होगा, खासकर ये लैम्बोर्गिनी चैलेंज में। नंबर 3 डेनिस डेली, ये बहुत पॉपुलर रोब्लॉक्स यूट्यूबर थे जो कि अच्छे खासे फेमस है, पर अचानक से इन्होंने वीडियोस डालना ही बंद कर दिया और फिर पता चला कि इन्हें जेल हो गई है। दरअसल ये कई सालों से टैक्स फ्रॉड
कर रहे थे और वो पकड़े जाने पर इन्हें जेल हो गई। पर हाँ, इस चीज को उन्होंने काफी पॉजिटिव तरीके से लिया और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए और जेल से वापस भी आए। और उसके बाद तो कुछ खास वीडियोस अपलोड नहीं किए, फिर भी ये 2-3 महीने में एक आध बार वीडियोस डाल देते थे और अलग अलग प्रोजेक्ट में ये अब काम कर रहे हैं। नंबर 2, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। रात भर इनकी वीडियोस तो हम सब ने देखे हैं, जिसमें ये बस 2 लोग मिलकर जंगल में रैंडमली बहुत खूबसूरत चीजें बनाते हैं और हमें लगता है कि ये वीडियो सारे रियल है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और इनका जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि लास्ट में जो घर बनाते हैं, वो इतना ज्यादा अमेजिंग होता है कि हमें यकीन ही नहीं होता। पर ये वीडियोस पूरी तरीके से फेक होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इनका कैमरा कितना हाई क्वालिटी है, जो अपने आप में बताता है कि इनके पास काफी अच्छे गियर्स हैं। और भले ही स्क्रीन में ये दिखाएं कि ये लकड़ी या फिर एकदम पुराने टूल से खोद रहे हैं, और ऑफ कैमरा ये जैक हैमर से लेकर बड़े जेसीबी तक सबका इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों अकेले नहीं है, बल्कि इनकी पूरी टीम है, वो भी बहुत सारे लोगों की, जो कि मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें सीमेंट और सारी चीजें यूज होते हैं, बस ये दिखाते नहीं। पर अगर आप इनके सारे वीडियोस देखोगे तो कई बार इनके वीडियोस में कुछ ना कुछ छूट जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इनकी वीडियोस फेक है। नंबर 1, ब्लैक द एनिमे। यूट्यूब पर एक चैनल था जिसने अचानक से वीडियोस डालना शुरू किया कि वो 100 दिन के अंदर मर जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, इसलिए वो 100 दिन तक जितने भी पैसे सेव किया है उसे सब यूज करने लगा, और यही इसका कंटेंट था। और बीच में ये अपने द्वारा बनाया गया एनीमे प्रमोट भी करता था। बेसिकली ये ऐसा कंटेंट बनाता था कि मरने से पहले इसे जो सब भी करना है उन सबको ये ट्राई करने की ट्राई करता था। और फिर टाइम आ गया जब इसके 100 दिन खत्म हो गए और उन्होंने अचानक से वीडियोस डालना बंद कर दिया। और ज्यादातर लोगों को लगा कि शायद ये सच में मर गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये शुरुआत से सबको बेवकूफ बना रहा था ताकि लोग इसके द्वारा बनाया हुआ एनीमे देखें, क्योंकि जो इसका डिस्कॉर्ड है वो ये अकेला चलाता था। वो इसके मरने के बाद भी पूरी तरीके से एक्टिव था, और यहाँ तक कि इसके एनीमे के न्यू एपिसोड्स भी आ रहे थे। और अच्छे से देखने पर पता चलता है कि ये अपने वीडियोस ज्यादातर वीडियोस रिपीट करता था, थोड़ा बहुत चेंज करके। जैसे 84th डे का वीडियो और 8th दिन का वीडियो, दोनों डेज का वीडियो सेम टू सेम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे भी ज्यादा गजब कंटेंट आने वाला है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।